नमस्कार दोस्तों। और अभी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस में वोल्गा नदी के किनारे बसे रूस के कजान शहर में 22 अक्टूबर को ब्रिक्स जो सम्मेलन है उसके 16वें शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। ब्रिक्स के 16वें शिखर सम्मेलन की खास बात यह है कि इस बार समूह में 4 नए सदस्य जो देश हैं, ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन के दौरे पर कजान पहुंचे। यहाँ पहले बंद कमरे में बातचीत हुई और फिर ओपन प्लेनरी पर बायलैटरल जो है वो बात किए गए, मतलब पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ, द्विपक्षीय बातचीत, वो बताया गया। जो सोशल मीडिया पर हर तरह के ब्रिक्स की चर्चा हो रही है, उससे एक सवाल जो कॉमन है कि क्या आपको पता है कि ब्रिक्स होता क्या है? भारत का दबदबा इस बार क्यों और भी बढ़ गया? 4 नए देश को ब्रिक्स में शामिल कराने में भारत का क्या अहम योगदान है? 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन का एजेंडा क्या है? आपको इसमें वीडियो में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले ब्रिक्स क्या है ये समझिए। ब्रिक्स 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। हालांकि इस बार 4 नए देश ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हो गए हैं। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास, आपसी सहयोग और वैश्विक मंच पर सामूहिक आवाज उठाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। वर्तमान में ब्रिक्स यूरोपियन यूनियन ईयू को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा ताकतवर आर्थिक संगठन बन चुका है। 3 स्टेज में ब्रिक्स का जो संगठन है वो काम करता है और बना हुआ है। सबसे पहले RIC 1990 के दशक में दुनिया की विदेश नीति में अमेरिका के दबदबे को चुनौती देने और आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए 3 देशों रूस, भारत और चीन, यानी कि RIC रूस, I फॉर इंडिया और C फॉर चाइना ने मिलकर एक संगठन बनाया। उस वक्त समूह की अध्यक्षता रूसी नेता येवगेनी प्रीमाकोव ने किया। येवगेनी प्रीमाकोव। उसके बाद समझते हैं BRIC 2001 में इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स में से 4 जो देश थे, ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन को इकोनॉमी के लिहाज से विश्व के सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया था। इसके बाद 2009 में इन 4 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसे ब्रिक नाम दिया गया, BRIC। उसके बाद बना ब्रिक्स, BRICS को जोड़ा गया। 2010 में अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करने के लिए साउथ का एक समूह का हिस्सा बनाया गया। इसी के साथ संगठन का नाम ब्रिक्स हो गया, BRIC से BRICS। इसके बाद यह वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ब्रिक्स में भारत का दबदबा कैसे बढ़ा ये भी समझिए। भारत की हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ने इसे वैश्विक मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया है। साल 2024 के आखिरी तक भारत की जीडीपी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी हो सकती है। इसका प्रभाव बढ़ा भी है। भारत का कूटनीति संतुलन और नेतृत्व ब्रिक्स में चीन और रूस जैसी शक्तियों के साथ विशेष रूप से अहम है। भारत ने व्यापार, सुरक्षा या जलवायु परिवर्तन समेत अहम विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति को मजबूत किया। भारत ने वैश्विक महामारी जो कोविड-19 हुई थी उस दौरान वैक्सीन की सप्लाई की। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक एजेंडा, वैश्विक व्यापार नियमों पर सबसे आगे भूमिका निभाई, जिससे इसका ब्रिक्स में प्रभाव और भी बढ़ गया। 4 नए देशों में शामिल कराने में भारत की भूमिका को भी समझिए। जो 4 नए देश ब्रिक्स में शामिल हुए हैं, भारत ने जो संगठन के नेताओं से बातचीत के दौरान इस बात पर भी जोर दिया कि ब्रिक्स में नई उभरती अर्थव्यवस्था को शामिल करना चाहिए ताकि संगठन को वैश्विक स्तर पर और अधिक ताकत मिल सके। जब नए देशों को समूह में शामिल होने पर सहमति बन गई, तब भारत को यह सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई कि नए सदस्य देश विभिन्न महाद्वीपों से आए। इससे ब्रिक्स की दुनिया में धमक और भी बढ़ जाएगी।
अब ब्रिक्स में चीन भारत में क्यों खींचतान थी, ये भी समझिए। ब्रिक्स के विस्तार को लेकर कुछ देशों, खासकर चीन और भारत के बीच में असहमति भी थी। दरअसल चीन ब्रिक्स में अधिक से अधिक विकासशील देशों को शामिल कर अपने प्रभाव को और भी बढ़ाना चाहता था। चीन पाकिस्तान समेत कई विकासशील देशों को जल्दी से सदस्य बनाना चाहता था, जबकि भारत इस प्रक्रिया में ज्यादा सतर्क था कि पाकिस्तान शामिल नहीं हो सकता। भारत ब्रिक्स को एक बहुध्रुवीकरण वैश्विक व्यवस्था का समर्थन करने वाला मंच मानता है। ऐसे में भारत नहीं चाहता कि कोई एक देश संगठन पर हावी हो जाए। भारत चाहता था कि नए सदस्य केवल उनकी आर्थिक योगदान या भू राजनीतिक स्थिति के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी लोकतांत्रिक संरचना और समावेशी विकास के सिद्धांतों के आधार पर चुने जाएं, ताकि संगठन की आंतरिक संरचना और कार्य प्रणाली पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। भारत का जोर था कि नए सदस्य शामिल करते समय उनके आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण पर ध्यान दिया जाए, ताकि ब्रिक्स की प्रभावशालिता और एकजुटता बनी रहे। अब शिखर सम्मेलन का एजेंडा समझ लीजिए कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आर्थिक मंदी, मुद्रास्फीति और व्यापार संतुलन पर चर्चा होगी। संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक संगठनों में सुधार की बात पर जोर दिया गया। इसके साथ ही ब्रिक्स देशों के बीच में तकनीकी सहयोग, डिजिटल अर्थव्यवस्था को और भी बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। तो ये सारी चीजें ब्रिक्स में जो मेन मुद्दे हैं वो सब पर विचार किए गए। अब ब्रिक्स में अन्य अहम बदलाव हैं, वो नई प्रणाली पर चर्चा हुई, जिसमें जो मुद्रा प्रणाली है उसको अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम कर सकें, व्यापार को अधिक स्वतंत्र बना सके। साथ में वैश्विक विकास बैंक ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, मतलब कि ब्याज दर पर पैसे देना। ब्रिक्स में अब कितने सदस्य हो गए हैं, तो 5 फाउंडर देश और 1 जनवरी 2024 को 4 नए सदस्य देश शामिल होने के बाद अब कुल 9 देश शामिल हो गए हैं, जिसमें ब्राजील, रूस, चीन, भारत, साउथ अफ्रीका, इथियोपिया, ईरान, मिस्र और संयुक्त हैं। अब तक जो 15 बार ये ब्रिक्स के सम्मेलन हो चुकी है, उसमें अगर बात करें तो साल 2009 में ब्रिक्स देशों का पहला सम्मेलन रूस में हुआ। इसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका में सम्मेलन नाम बदलकर ब्रिक्स हो गया और अब तक 15 बार ब्रिक्स के सम्मेलन हो चुके हैं। इस बार कजान में 16वां शिखर सम्मेलन हो रहा है और इस चौथी बार ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है रूस। भारत 3 बार ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कर चुका है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कर हमें जरूर बताइए।